गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपका चैप्टर 8 तक डिस्कस हो गया था। आज बात कर रहे हैं चैप्टर 9 की, विच इज़ हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हैं रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, संसार में कहीं भी अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट एनिमल्स लाइक फिश, जैसे कि फ़िश की बात करें तो वो पानी में रहती है सिर्फ। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन दैट द लोटस एंड वाटर लिली ग्रो ओनली इन वाटर। लोटस और वाटर लिली जो है वो भी पानी में ही ग्रो करती है। और उसी टाइम पे कैक्टस प्लांट जो है वो कहाँ पे ग्रो करता है? मोस्टली डेजर्ट्स या हॉट रीजन्स में ग्रो करता है। जैसे कैमल की बात करें तो कैमल जो है डेजर्ट में रहता है, जहाँ पे रेत ज़्यादा होती। ठीक है, वेयर डेजर्ट कंडीशंस हेल्प देम टू सर्वाइव। इससे क्या होता है कि उनको हेल्प मिलती है जीने के लिए। सिमिलरली उसी तरह वाइल्ड एनिमल्स लाइक टू लिव इन फॉरेस्ट्स। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं जंगलों में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं खाने के लिए, और एनिमल्स और अदर एनिमल्स भी वहाँ होते हैं तो वो भी उनको खाने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग जो है सराउंडेड एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म। हर चीज़, हर प्रत्येक चीज़ें जो हैं हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट करती हैं, और हमारे अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। तो हर इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग जो भी हमारे चारों ओर है जो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद एंड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। और इनके बीच की जो स्टडी है लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट की, वो क्या है? इकोलॉजी है। ठीक है, सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच enables them to survive in their surrounding is known as an adaptation in living organism। कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि enable them to survive in their surrounding। ठीक है, जिसके कारण जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, enables them to survive। ठीक है, उनको सर्वाइव नहीं हो पाते हैं सराउंडिंग के कारण, तो उसको एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो जो सराउंडिंग है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, जहाँ पे जिस वातावरण में चारों ओर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसे क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट ऑफ एन एनिमल, हैबिटेट ऑफ एनिमल का जो हैबिटेट है और प्लांट का, वो प्रोवाइड करता है हमें हमारी बेसिक नीड्स को, जैसे कि रहने के लिए जगह, फूड खाना, वाटर एंड एक्म्पैनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ ए लॉइन इज़ ग्रास लैंड एंड द हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज़ डेजर्ट। लॉइन का जो है ग्रास है, घास में रहता है वो, और हैबिटेट जो है कैमल का वो डेजर्ट है, रेगिस्तान जहाँ बोलते हैं वहाँ पे वो रहता है। ठीक है, बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ हैबिटेट। टाइप्स क्या है? हैबिटेट की दो टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल क्या है? बोला जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं, जैसे कि टाइगर, ह्यूमन, ट्रीज़। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ठीक है, और जो एक्वेटिक हैं, जो ऑर्गेनिज्म जो हैं पानी से प्यार है या पानी में रहते हैं, जैसे कि वेल्स, ऑक्टोपस, शार्क्स एक्सेट्रा, ये जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के पास जो हैं डिफरेंट फीचर्स होते हैं दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन देयर ओन हैबिटेट। ठीक है, जो उन्हें जीने के लिए मदद करते हैं अपने बसेरे में। ठीक है, और जो हैबिटेट है कंप्राइजेस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, कंप्राइज करता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स।
ठीक है। इसमें बायोटिक में जो है सारे इन लिविंग थिंग्स जो हैं इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स है। वी फाइंड मैनी डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, हमने बहुत से डिफरेंस जो हैं वो फाइंड किए, जैसे कि अपेयरेंस, वेज ऑफ लिविंग एंड फंक्शंस। बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की। अबायोटिक क्या है, जिसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज सनलाइट एंड टेम्परेचर। लिविंग थिंग्स मीन्स जो सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, एज द सराउंडिंग एयर के कारण वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर ऑफ ए रीजन changes, it also has an effect on the body structure and the behavior of plants and animals present there, and they adapt themselves to their environment accordingly। ठीक है, बात करते हैं आपकी एडेप्टेशन की। अब एडेप्टेशन क्या है, आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं that have characteristics which help them to cope up with a particular environment, those which cannot adapt get eliminated, जो कि अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं। और ऐसी एबिलिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्वायर करती है स्पेशल फीचर्स फॉर एडजस्टिंग themselves to the surrounding environment, अपने आप को एडजस्ट करने में, ताकि जो भी वातावरण है उसमें एडजस्ट हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे जो हैं these स्पेशल फीचर्स इम्प्रूव these चांसेस ऑफ सर्वाइवल, और इससे क्या होता है, सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं इम्प्रूव हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के विद इन पार्टिकुलर हैबिटेट, किसी भी पार्टिकुलर बसेरे में। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 ways in which organism adapt themselves to their habitat। तो यहाँ पे 3 ऐसे तरीके हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बसेरे के अकॉर्डिंग। अब चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं, बोला कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आइदर डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर और चेंजेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं डेवलप करते हैं अपना एक स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर, और चेंजेस होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में जो कि उनको हेल्प करते हैं जीने के लिए। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए मॉडिफिकेशन होती है। बात करते हैं चेंज इन बिहेवियर पैटर्न, तो इसमें क्या है, मैनी ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो शो करते हैं स्पेशलाइज्ड बिहेवियर ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स गो फॉर लॉन्ग, कुछ एनिमल्स जो हैं लॉन्ग ज़्यादा डीप स्लीप ज़्यादा सोते हैं, कुछ की एनिमल की उम्र जो है लंबी होती है, कुछ ज़्यादा सोते हैं, कुछ ज़्यादा जीतते हैं विंटर्स में। तो ये हर एनिमल ऑर्गेनिज्म की जो है डिफरेंट पहचान है। चेंजेस इन लोकेशंस, लोकेशन में क्या चेंजेस है, बोला एनिमल्स जो हैं जैसे कि मान लो बर्ड्स, फिश, ठीक है, ये रहते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में हर साल, और ये मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, माइग्रेट होते रहते हैं। दे अगेन रिटर्न बैक टू देयर हैबिटेट, और ये दोबारा से अपने हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। और वंस द कंडीशन आर मोर फेवरेबल, अगर उनके लिए वो कंडीशन जो है मोर फेवरेबल हो तो। लेट अस फर्स्ट लर्न एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड द एसोसिएटेड एडेप्टेशन। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो हैं, जैसे डेजर्ट की बात करी जाए तो डेजर्ट में जो डेजर्ट हैबिटेट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होता है, और वो बहुत ही हॉट होता है और ड्राई भी होता है, सूखा होता है, और ये फाउंड होते हैं वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में। ठीक है, तो ये जो है लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड का, वो कहाँ पे है, अफ्रीका में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द सहारा डेजर्ट। अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। ठीक है, याद रखना है। साथ में थार डेजर्ट की बात करें तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। ठीक है,
तो वो वहाँ पे प्रेजेंट है थार डेजर्ट। सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में है। थार जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन। बोला स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है? ड्राई विद वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। सूखा होता है और बहुत ही कम वहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। और द डेज इन दी हॉट डेजर्ट आर वेरी हॉट। बोला वो दिन हॉट डेजर्ट में बहुत ही हॉट होते हैं। एंड द नाइट आर कोल्ड। तो नाइट क्या होती है? ठंडी होती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस हो रखा होता है। और एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल, और एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे एडेप्टेशन होती है? बोला जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो मीन्स ड्राई सूखा और फाइट मीन्स प्लांट, ठीक है, सूखे में पौधा। तो जो कॉमन ज़ीरोफाइट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस होते हैं, ये सूखी जगह पे लगते हैं, ठीक है। गेब, एस्पारेगस एंड यूका, ये सारे प्लांट्स के नेम हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये कुछ अडेप्टेशन को शो करता है। मान लो रूट्स ऑफ मोस्ट डेजर्ट प्लांट ग्रो क्लोजर टू द ग्राउंड। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जड़ें जो हैं बहुत ही क्लोज़र होती हैं ग्राउंड के, और लंबी होती हैं रूट्स, और बहुत सा एरिया उन्होंने कवर करके रखा होता है और ऑब्जर्व करता है बहुत ज़्यादा पानी जितना पॉसिबल हो। और व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, ठीक है, तब ये ऐसा करता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब रूट्स आर लॉन्ग, जिनकी जड़ें भी लंबी होती हैं, एंड पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और बहुत ही गहरे सॉइल में पेनेट्रेट होते हैं, और टू गेट वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल, और वो वहीं से पानी जो है वो ले लेते हैं सॉइल की डीपर लेयर से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीव्स ऑफ मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स गेट मॉडिफाइड। जो डेजर्ट प्लांट होती हैं उनके पत्ते जो हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं स्पाइन्स में, इनटू स्पाइन्स में, और रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, और वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है पानी का जो करते हैं लॉस करते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स में जो हैं वीगर लंबे बड़े पत्ते होते हैं, और जो स्टोमेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, संकन बोलते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं पानी को उनके थ्रू, ठीक है। स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स जो हैं गेट मॉडिफाइड एज फ्लैसी स्टेम्स। स्टेम्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फ्लैसी स्टेम्स के अकॉर्डिंग, एंड स्टोर वाटर, और पानी जो है उसमें स्टोर करते हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉन एज सक्लेंट प्लांट्स, तो उनको हम सुकलेंट प्लांट्स बोलते हैं। और हैव क्लोरोफिल फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस इन ऑर्डर टू मेक फ्यू फूड फॉर दी प्लांट्स, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एडेप्टेशन एनिमल्स। पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब एनिमल्स की पढ़ लेते हैं। तो एनिमल्स में क्या है, बोला बहुत से डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं या इंसेक्ट सर्वाइव जो होते हैं, जिनको हीट की ज़रूरत होती है रहने के लिए, वो बुरोज़ में आपने देखा होगा छेद करके रहते हैं, जैसे कि देखो ये छेद करे हैं, इसके अकॉर्डिंग वो रहते हैं। तो वो सैंड के अंदर बहुत ही गहरे जो हैं वो इनसाइड चले जाते हैं, और डेजर्ट में ही वो सोते हैं दिन के दौरान, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो बाहर आते हैं और नाइट में वो खाना खाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनकी स्किन जो है लाइट कलर्ड स्किन होती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और उनको क्या करती है, ठंडा करती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि लिजार्ड, छिपकली, टॉर्टॉइसेस, डेजर्ट्स इंसेक्ट्स हैव थिक स्केल एंड कवरिंग टू सर्वाइव हाई टेम्परेचर ऑफ द डेजर्ट्स। वो कवर कर लेते हैं उसको, हाई टेम्परेचर को, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं दिन के दौरान, और कुछ टाइम
के लिए वो रहने के लिए रॉक्स, और जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो रॉक्स के अंदर चले जाते हैं रहने के लिए, ठीक है। देन डेजर्ट जो है, डेजर्ट फॉक्सेस, जो डेजर्ट में फॉक्सेस होती हैं, लोमड़ी, ठीक है, उनके लंबे कान होते हैं और उनकी जो बॉडी है ऑफ बॉडी हीट थ्रू देयर एयर्स, कानों के थ्रू उनकी बॉडी जो वो गर्म रहती है, ठीक है। देयर लार्ज एयर्स आर डेंसली लाइंड विद सेलो ब्लड वेसल्स, उनके एयर्स में ब्लड वेसल जो होती हैं जो कि एलो करती हैं ठंडा होने के लिए ब्लड, टू कूल देयर ब्लड एज इट सर्कुलेट्स, और ब्लड को सर्कल करने में और ठंडा होने में, ठीक है। एडेप्टेशन ऑफ कैमल की बात करें तो कैमल जो है एक ऐसा एनिमल है जिसे हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। वो शिप है डेजर्ट का, और इट हैज़ सेवरल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन हॉट डेजर्ट, उसके पास बहुत सी एडेप्टेशन ऐसी हैं जो वो अडेप्ट कर लेता है और अपने हॉट डेजर्ट में वो रहता है, ठीक है। बात करते हैं माउंटेन की। माउंटेन क्या है, माउंटेन एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि राइज होता है स्टीपली अबव देयर सराउंडिंग एरियाज फॉर्मिंग पिक्स, जिसमें पिक्स भी होती हैं, चोटियाँ होती हैं। माउंटेन हैबिटेंट्स आर कोल्ड एंड विंडी, माउंटेन हैबिटेंट्स बसेरा जो देखो, माउंटेन का जो बसेरा है वो क्या होता है, ठंडा होता है और विंडी होता है, हवा चली रहती है वहाँ पे। देयर हाइट इज़ मेजर्ड अबव द सी लेवल, और उनकी हाइट जो सी लेवल के अबव जो है मेज़र की जाती है, और इनको जनरली हायर देन 600 मीटर, और ये 600 मीटर से हायर होता है। स्नोफॉल ऑल्सो अक्कर इन हायर माउंटेन्स, स्नोफॉल जो है हायर माउंटेन्स में अक्कर होता है, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बोला, माउंटेन्स जो हैं वो, माउंटेन्स आर कोल्ड रीजन, माउंटेन्स जो हैं कोल्ड रीजन्स हैं, ठीक है। लोअर रीजन में माउंटेन्स जो हैं ठंडी नहीं होती हैं। जब वी मूव हायर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर हम बढ़ते हुए टेम्परेचर की तरफ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाता है। प्लांट्स में एडेप्टेशन की बात करेंगे तो जो ट्रीज़ होते हैं माउंटेन्स में वो जनरली क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ट्रायंगल शेप के होते हैं और एलो करते हैं स्नो को स्लाइड अवे, ठीक है, वहाँ से स्नो गिरती है उसको अवे स्लाइड के लिए एलो करते हैं। और उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कॉर्न्स की तरह होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ बोलते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़, ठीक है। और जो पत्ते होते हैं वो उनकी शेप जो है नीडल शेप होती है, जो कि प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, और वो थिक बैक्सकॉटिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्नो से, उनको स्नो से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करती है। मींस इसका एग्जांपल फिर एंड पाइन और देवदार जो है ट्रीज़ हैं, ठीक है। एनिमल्स की एडेप्टेशन के बारे में बताते हैं, जो माउंटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स जो माउंटेन में रहते हैं उनके क्या होते हैं, थिक फर होते हैं, ठीक है, और उनकी स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है उनको ठंड से बचाने के लिए। और जो एनिमल जैसे याक की बात करें, ठंडी जगह में आपने देखा होगा, कुल्लू साइड चले जाओ तो ठंड होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन याक वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जैसे याक के पास ग्रोथ ऑफ हेयर, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है हेयर की, जो कि उनकी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। जैसे माउंटेन में गोट जो है उनके जो हैं स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू क्लाइंब ऑन रॉकी माउंटेन्स, उनमें वो आराम से घूम फिर सकती हैं, ठीक है। बात करते हैं आपके ग्रास लैंड की। तो ग्रास लैंड में क्या है आप देखेंगे, ठीक है। ग्रास लैंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लांट्स जो हैं ग्रासेस की तरह होते हैं, कुछ ट्रीज़ जो हैं ग्रास लैंड में भी होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड जो है वो ग्रास से कवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घास जैसे होती है, ठीक है। नेचुरल ग्रास लैंड जो है यूजली ग्रो इन एरियाज़, उन एरिया में होता है जहाँ पे
बहुत सी रेन होती है और सपोर्ट मिल जाता है फॉरेस्ट ग्रोथ को, जंगल की ग्रोथ को। और वहाँ पे वाइल्ड फायर और ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं कीप ट्रीज फ्रॉम डोमिनेटिंग द ग्रासेस, तो वहाँ पे वो सारे जानवर भी वहीं पे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम हमारा एरिया जैसे, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ लिव इन ग्रास लैंड, प्लस जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे, अर्थ लिव्स इन ग्रास लैंड इंक्लूडिंग अमेरिकन विशन, एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड सो फोर्थ, ठीक है। स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, भिंडी होती है, हवा होती है, वहाँ पे सूखा होता है, और मॉडरेट रेंज की रेंज जो है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। और जो टेम्परेचर रेंज है वो किसके बीच होती है, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो ग्रास लैंड है यूज हैवी डेंटेट्स है, मेनली कवर्ड विद ग्रासेस, कवर होता है ग्रासेस से, ठीक है। एंड नॉट मच ट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा ट्रीज नहीं होते हैं एंड शर्ब्स नहीं होते हैं, इसलिए विंड जो है ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली इन दीज ड्राई एंड ओपन एरियाज में, ठीक है। एडेप्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं ग्रास लैंड में वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इस फ्लेक्सिबल स्टेम होती है उनकी, सो वो ईज़िली जो वो बेंड हो जाती है, और डो नॉट ब्रेक इन विंडी कंडीशन ऑफ ग्रास लैंड, वो विंडी कंडीशन में वो ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। ऐसे तो फ्लेक्सिबल होती है बट ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं वो उनको प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड, ठीक है, अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं एशिया जैसे रूट्स एक्सटेंड डीप इनटू द सॉइल, रूट्स जो हैं बहुत गहरे जाते हैं, जो कि ऑब्जर्व करते हैं बहुत पानी कहाँ से, एज पॉसिबल जितना वो ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। दे हैव स्मॉल लीव्स, वहाँ पे स्मॉल लीव्स होती हैं, मिनिमाइज करती हैं लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू। और कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो पानी को इन इट्स ह्यूज ट्रंक, ठीक है, ट्रंक की तरह वो रखते हैं जिससे वो बहुत लंबे समय तक पानी के बिना रह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एनिमल्स में एडेप्टेशन की। जो लॉइन जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और ग्रासलैंड में रहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, ठीक है। सिक्का डैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक देयर, ये इनको क्या करता है, मार देता है। लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ हाउ देयर आइज आर प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज टू एनिमल्स, कि उनकी आइज जो है कैसे दो एनिमल्स पे देख लेती है। आर दे इन दी फ्रंट, चाहे वो उनके फ्रंट में हो या साइड में हो। लॉइंस जो है उनका लंबा क्लास होता है, और इन देयर फ्रंट लेग, अगली टांग में, ठीक है। विदाउट दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टॉयज, ठीक है। और जो डेयर होता है वो दूसरा एनिमल्स है जो कि जंगल में रहता है या ग्रास लैंड में रहता है। इसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं च्यूइंग करने के लिए, ठीक है। हार्ड प्लांट्स को भी ये फॉरेस्ट के आराम से च्यूइंग कर लेता है। जो डेयर को पता है, डेयर को जाने की ज़रूरत है कि जो प्रेजेंस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स लाइक एनिमल्स, जैसे यहाँ लॉइन जो है वो प्रे करता है इन ऑर्डर टू रन अवे फॉर देम। तो आपको पता है लॉइन डेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, और प्रे करता है कि उसे कोई खाने के लिए मिल जाए, ठीक है। उसके लंबे कान होते हैं, मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स उन पाँव से पता चल जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ ए लॉइन, लॉइन में बहुत सी फीचर्स हैं। डेयर और अदर एनिमल्स जो हैं प्लांट्स के हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, हेल्प करते हैं, ठीक है। बात करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट इन द सेकंड मेजर हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट जो हैं मरीन जैसे
सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, ठीक है, इसके बारे में। मरीन हैबिटेंट फर्स्ट, ओशियंस की बात करते हैं तो ओशियंस में क्या है, ओशियन जो है सबसे बड़ा लार्ज वाटर रिजर्वियर है अर्थ का, ठीक है। ये बहुत 3/4 सरफेस जो अर्थ का कवर करके रखता है ओशियन, ठीक है। और जो स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन है ओशियन की वो मरीन हैबिटेंट है, ठीक है। ओशियन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट, ओशियन के डिफरेंट पार्ट्स अर्थ में डिफरेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ओशियन जो है ऑन द पोल्स हैव ice cold water and we move from poles to the equator, the temperature of the ocean water rises, ठीक है। और एडेप्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो जो प्लांट्स हैं वाटरी प्लेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिमेन्स वेरी वेट, बहुत ही गीले होते हैं थ्रू आउट दिस एयर के दौरान, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। जो कॉमन हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनको हम हाइड्रेला, ठीक है, बेलिसिनेरिया, ठीक है, पिस्टिया, लोटस और उट्रिकुलेरिया जो हैं वो बोलते हैं, ठीक है। अडेप्टिव फीचर्स जो हैं प्लांट्स के, सर्वाइवल इन दी ओशियंस, जो ओशियन में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि उनके पास पुअरली डेवलप रूट सिस्टम होता है, रूट हेयर्स होते हैं, रूट कैप्स जो हैं वो अपसेंट होते हैं, लीव्स जो हैं मोस्टली थिन, बहुत ही थिन होती हैं एंड रिबन लाइक होती हैं, टिश्यूज यूजली हैव एयर स्पेसिस टू कीप दी प्लांट्स फ्लोट, क्यूटिशल एंड स्टोमेटा जो हैं एब्सेंट होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। बात करते हैं पोन्ड्स एंड लेक्स की, तो पोन्ड्स एंड लेक्स जो है आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं पोन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में या सम ड्रेन्स में, तो गो ऑन ए फील्ड ट्रिप्स टू ए नियर बाय पॉन्ड, ये पॉन्ड के नियर बाय ही ग्रो करते हैं। अगर पॉसिबल हो या ट्राई कर सकें तो काइंड्स ऑफ प्लांट्स डेट आर सीन देयर, बहुत से प्लांट्स की काइंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। हाउ आर द लीव स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स प्लेस्ड, ठीक है। अब इसमें एडेप्टेशन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। बोला बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम्स, स्पेस होता है लीव्स में भी, और हेल्प करते हैं स्टे अफ्लोट और स्टैंड इरेक्ट इन वाटर। उसके बाद स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, होलो होते हैं, लाइट होती है, जो स्टेम्स होती हैं ग्रो करता है वाटर के सरफेस में, और जो पत्ते होते हैं और जो फ्लावर होते हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस में। एग्जांपल वाटर लिली और लोटस की बात होती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो हैं हाइड्रेला और टेप ग्रास रिमेन कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये सबमर्ज्ड होते हैं एज दीज प्लांट नीड लेस सनलाइट, ठीक है। सम एक्वेटिक प्लांट्स लाइक डकवीड नीड प्लेंटी ऑफ सनलाइट सो दे फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आराम से। लीव्स जो हैं कवर्ड करते हैं वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट देयर डिके, ठीक है। एडेप्टेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे फिशेस, फ्रॉग, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ओटर्स एंड सैलमेंडर्स, ये सारे जो हैं पॉन्ड के नज़दीक रहते हैं, ठीक है, तालाब, ठीक है, और लेक्स, झीलें, ठीक है, रिवर्स, नदियाँ, इनके नज़दीक रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि फ्रॉग जो है वो अडेप्ट कर लेता है टू लिव बोथ, लैंड में भी रह लेता है वो और वाटर में भी रह लेता है, बट कुछ दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ एयर, जो लैंड पे रहते हैं वो ब्रीथ करते हैं एयर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स, ठीक है, लंग्स के दौरान थ्रू वो एयर लेते हैं। और जो पानी में रहते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन को डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में होती है, किसकी हेल्प से, अपनी मोस्ट स्किन की हेल्प से। तो ऐसे फ्रॉग्स को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे फ्रॉग, टर्टल्स, ऑटर्स, ठीक है, बीवर्स, क्रोकोडाइल्स हैव वीव्ड फीट फॉर स्विमिंग, उनके पास स्विम करने के लिए फीट होता है, ये रह सकते हैं वाटर में, स्विम करते हैं, ये ब्रीथ करते हैं एयर को, किसकी हेल्प से, लंग की हेल्प से। वर्ड्स जो हैं जैसे डक जो है मॉडिफाइड वीव्ड फीट होता है, ठीक है, तो ये भी
तैरने में हेल्प करते हैं और ये ऑब्टेन करते हैं फूड मेनली फ्रॉम वाटर, पानी से ही खाना लेते हैं। डक्स को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर्स बोलते हैं, क्योंकि जो बीक जो उनकी चोंच होती है एंड डैट वर्क्स लाइक अ फिल्टर, फिल्टर की तरह वर्क करती है, और जो बीक फिल्टर आउट द वाटर, ठीक है। वैन दे कलेक्ट स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, वो स्मॉल एक्वेटिक पानी में जो एनिमल्स हैं उनको कलेक्ट करती है अपने खाने के लिए, ठीक है। और लार्ज नंबर में बर्ड्स आर फाउंड नियर द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, दे नेस्ट इन द ट्रीज एंड शर्ब्स, दे ऑब्टेन देयर फूड मेनली फ्रॉम वाटर। अभी तक हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।